दिनांक 17 मई को मुफस्सिल थाना अंतर्गत रिटायर्ड बांध है, जहां पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के उपरांत त्वरित वहां पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन और मुफस्सिल थाने की थाना प्रभारी वहाँ ने टीम द्वारा पहुंचकर वहाँ पर घटनास्थल का जायज़ा लिया गया। सर्वप्रथम तो लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, फिर थोड़ी देर बाद हमको पहचान मिला और पहचान उसकी रोहित कुमार पेशर कैलाश शाह पूर्वी हरदासचक का रहने वाले रोहित कुमार के रूप में पहचान हुई। उसके संबंध में मृतक की मां के द्वारा 3 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6725 दर्ज किया गया। मामले को संज्ञान में आते हुए तुरंत हमने एक टीम गठित की और घटना के 24 घंटे के अंदर प्रथम अभियुक्त जो पोलो कुमार उर्फ मनोज कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इसमें हमने और भी तकनीकी अनुसंधान वगैरह किया और अनुसंधान के उपरांत इसमें शामिल और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है रोहित कुमार सहनी और रोहन कुमार पेशर अभय चौधरी संसारपुर, और रोहित कुमार सहनी है रामगंज मुफस्सिल का रहने वाला है। जो पूरा घटनाक्रम आया है इस प्रकार से कि सभी संगत में थे, सभी ये जितने 3 गिरफ्तार प्लस मृतक ये सभी एक संगत में रहते थे, नशे वशे के आदी भी थे और छोटे मोटे अपराध भी करते थे इसमें ये लोग। तो घटना के दिन सुबह उसको बुलाया है और आपसी इनका कुछ विवाद हुआ था, जिसमें कि पोलो कुमार के द्वारा और पोलो कुमार और मृतक के बीच में कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई। संभवतः कुछ या तो पैसे का मैटर रहा है या फिर आपसे कुछ पुराना एक दुश्मनी इनकी, मतलब कुछ डिफरेंसेस थे जिसको लेकर, और प्लस इन्होंने नशा भी किया हुआ था। जैसा कि इन्होंने अपनी कन्फेशन में बताया है कि लोग नशे वशे भी थे। वो घटनास्थल से हमें वो एक सॉल्यूशन भी मिला था जो एडिसिव सॉल्यूशन होता है जिसको सूंघते हैं, तो वो भी प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने कन्फेस किया कि वो हम लोग मार्केट में 25 रुपये में ख़रीद कर उसको सूंघते थे और उस पर अलग ही नशे में इनको मिलता था, और उसी नशे के अधीन होकर कहासुनी हुई। फिर पोलो कुमार ने रोहित कुमार को मारा, मारपीट हुई और फिर और गुत्थम गुत्ता हुई थी। ये तीनों भी थे उसमें और गुत्थम गुत्ता हुई, और उसके बाद उसका बेल्ट निकाल कर इन लोगों के द्वारा उसी को, रोहित कुमार के जो बेल्ट पहना था उसी बेल्ट को उसके गले में बांधकर घसीटा गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक मोटरसाइकिल थी जिसके इनके पास एक बरामद हुई है। इसके पास है रोहन कुमार के पास एक मोटरसाइकिल बरामद है जो कि चोरी की है, जो कि चोरी की प्रतीत होती है क्योंकि उसके कोई कागजात वगैरह प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि चोरी की है, और उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बताया कि ओनरशिप किसकी है। हमने पता किया था उसका किसी अन्य दूसरे ज़िले का दिखा रहा है, तो उन्होंने संबंधित थाना को सूचना दी है कि शायद संभवतः वाहन चोरी का है। तो उस वाहन का ही प्रयोग किया गया था, उस पर ही रोहित के शव को रख कर इसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करने में जा रहे थे, लेकिन चूँकि दिन का समय था तो उन्होंने डर के मारे वहीं पर पुलिस केंद्र से पीछे जो इलाका है 1 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर खेत में डाल के लोग भाग गए थे वहाँ से। और उसके बाद इनका देखा गया है, ये लोग स्वीकार किया है कि लोग अलग अलग तरीके के नशे वगैरह में आदी थे, चोरी भी करते हैं। रोहन कुमार का इसमें आपराधिक इतिहास भी है। रोहन कुमार जो है मुफस्सिल के 2-3 केसेस में, चोरी केसेस में इसका जेल भी जा चुका है पहले, और 258, 23, 59, 23, 60, 30 इसका रहा है। चोरी मोरी छोटी मोटी चोरियाँ भी करते थे लोग और नशे करते थे, और ये उसी का परिणाम है कि आपसी कुछ रंजिश हुई और कुछ डिफरेंसेस हुए थे और नशे के अधीन होकर इन लोगों ने इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है। सर, आपसी लेन देन का मामला तो अभी तक तो यही लग रहा है, हो सकता है कि या तो कुछ चोरी का सामान है, फिर जो यहाँ अपराध किया लेन देन का कुछ हो सकता है मैटर, क्योंकि अगर इस प्रकार से हत्या की गई तो इसका कुछ ज़रूर कुछ कारण रहा होगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ और कन्फेशन जो भी आया है, जो हमारे एविडेंसेस आए हैं, तो ये स्पष्ट है क्योंकि ये सभी एक साथ घूमना फिरना था इनका, और कहने के लोग छोटे मोटे काम करते थे, कभी इधर कभी उधर, और आवारा किस्म के ये तीनों सभी संसारपुर क्षेत्र और मतलब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो अगल बगल के थे, और अगल बगल से ये बताया गया कि ये लोग आपस अक्सर एक साथ देखा करते थे, और यही अभी तक तो ये सारा चीज़ आया है। तो इस कांड का उद्भेदन हो चुका है, और एक और जिसको उन्होंने अक्यूज़ बनाया है उसके बारे में अभी तो कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं, हम लोग उस पर जाँच कर रहे हैं। अभी उसके विरुद्ध में और भी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, जैसे होगा हम लोग आगे कार्रवाई। मामला दर्ज किसके आवेदन पर किया गया? उनकी मृतक की माता के लिखित आवेदन पर हुआ था।